तो नेट तो आप कनेक्ट कर रहे हो, पर आपके ब्राउज़र पे दिखा रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। आप किसी तरह के भी वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो या आप केबल यूज़ कर रहे हो या आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपना मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट तो हो जा रहा है, ये कभी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है या आपका कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट नहीं आ रहा है। यानी ले देखिए, एक बात समझ लीजिए, यानी आपके फ़ोन से या आपके रूटर से या आप केबल से किसी तरह से भी आप इंटरनेट ले रहे हो, यानी लैन केबल से भी ले रहे हो, तो भी आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट जो मेजरली कुछ प्रॉब्लम आता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी डिटेल में क्या क्या आप कर सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बना के रखा था और ये आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे देख सकते हो, या वो चलेगा या तो ये चलेगा। अब यहाँ पे हमने मेजरली कुछ कवर किए हैं जो आज के टाइम पे जो भी चल रहे हैं, यानी विंडो 11 आने के बाद ये कई सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिले हैं। हालांकि विंडो 11 जो है थोड़ा अनस्टेबल तो मैं भी मानता हूँ, यकीनन आप भी इस पर विश्वास करते ही होंगे। बट चलिए जानते हैं आप किस तरीके से इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आपको ये बात तो समझ आ गया आपका नेट का इशू चल रहा है। तो सबसे पहला जो मैं चीज़ कहना चाहता हूँ वो है कि अगर आप रूटर से इस्तेमाल करते हो तो मैं ये कहता हूँ कि रूटर को 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए पहले, और उसके बाद ओपन करके आप एक बार नेट कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका नेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड। आप यहाँ पे जब आप कनेक्ट करते हो तो 15 मिनट्स का टाइम नहीं, मतलब 15 सेकेंड्स तक रुकिएगा या 30 सेकेंड तक रुकिएगा कनेक्ट होने के बाद इंटरनेट आने का। अगर ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है तो इसका टाइम आ चुका है कि आपका रूटर का कोई इशू है। बट अगर आपका रूटर भी सही चल रहा है और आप कनेक्ट करने के बाद भी आपका इंटरनेट स्लो आ रहा है, तो इस वीडियो में बने रहिए, आगे पूरी डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले इस चैनल पे पहली बार आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक देना है। कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, जाके देख लो यार, फ्री में मिलता है देखने के लिए। अगर इस वीडियो के और जैसे मैंने बोला रूटर वाला काम नहीं किया, क्योंकि बेसिक थ्योरी है, अगर आपका नहीं करता तो सबसे पहले लोग यही करते हैं। अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करते हो तो मोबाइल हॉटस्पॉट में एक बार आप वहाँ पे फॉरगेट कर दीजिए, यानी कि वाईफाई का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे फॉरगेट करके फिर आप उसे कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपका ओपन नेटवर्क है तो पासवर्ड लगाइए भाई, पहले तो पासवर्ड लगाना है, नहीं तो यार खुले बैठे हुए हैं लोग आपके फोन को कनेक्ट करेंगे और आपका पूरा डेटा चाट जाएंगे। तो ये याद रखना है आपको, हमेशा आपको अपने हॉटस्पॉट पे एक पासवर्ड लगा के रखना होता है, और 1 2 3 4 मत लगाइए, कॉमन थोड़ा सा बढ़िए इंप्रूव कर लीजिए पासवर्ड लगाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो मेजरली मैंने कुछ पिक किए हैं जो टिप्स काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है डीएनएस स्लॉट पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, रिफ्रेश कर लीजिए। हालांकि कोई भी यार कंप्यूटर है, इसको रिफ्रेश करते रहोगे तो यार मस्त ताज़गी आती है यार, अच्छा लगता है उनको। यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर चुका, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ समझना है ना कि आपका नेट यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ नेट नहीं चल रहा है, चल रहा है दोनों केसेस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट करना है। यहाँ पे आप रन से भी ओपन कर सकते हो, यानी विंडो बटन और आर का बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। CMD टाइप करना आपको, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो टाइप करना है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली हमको शो कर रहा होगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको टाइप करके और एंटर दबाना है। जैसे आप एंटर दबाओगे ये यहाँ पर सक्सेसफुली कर देगा, नो डाउट, इसका मतलब आपका काम होगा। और इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है आपको अपने PC या लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। एक बार रीस्टार्ट तो बनता है ना यार, कोई भी सॉफ्टवेयर है कुछ भी करते हो तो मैं ये मानता हूँ एक बार रीस्टार्ट चाहिए ही चाहिए अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। रीस्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर विंडो X दबाना है फिर से, और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाते हैं, और यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पर एक्चुअली आपके जितने भी हैं यहाँ पे शो करते हैं आपके हार्डवेयर। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क अडाप्टर देखने के लिए मिलता है। नेटवर्क अडाप्टर में आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कई सारे देखने के लिए मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कभी कभी यहाँ पे कुछ नहीं भी दिखता है ना, तो स्कैन भी कर सकते हो, स्कैन करके भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ यार यहाँ पे कौन सा अडाप्टर गायब है। तो यार नहीं देखिए, मेरा तो सारा शो कर रहा है, तो मेरे को इंटेल वाला है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे करना है। अब यहाँ पर अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं है तो ये करने में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये तब नेट कनेक्ट रहता है तभी काम आता है। अब ये भी नहीं हो रहा तो यार देखो, नेट कनेक्टेड है, काम कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप पहले विंडो अपडेट देखिए क्या आपका विंडो अपडेटेड है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ अनस्टेबल हो जाते हैं, बस बाद में विंडो वाला आपको स्टेबल चीज़ें भेजता है, बट आप उसे डाउनलोड ही नहीं करते, इंस्टॉल ही नहीं करते। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों को इंस्टॉल पे लगाती हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट एक्सेस था तो मैं बहुत आसानी से कर रहा हूँ, बट किसी के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो पहला वाला जो मैंने बोला था आपको DNS वाला, वो करना है। उसके बाद अगर ये देखिए यार, यहाँ पर क्या ना, विंडो अपडेटेड रखना ही चाहिए। अगर आपको विंडो नहीं आ रहा तो आप रोल बैक कर लीजिए, और देखो विंडो रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देखिए, आपको बहुत ही मजेदार वीडियो है। वेट किस चीज़ का कर रहे हो।
देखो सिंपल सी बात है, ये भी काम नहीं कर रहा। आप ऑफलाइन क्या, अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन में गो टू सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे कनेक्ट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। बट ये थोड़ा रिस्की है, आपको एक बार याद रखना है, क्योंकि अगर आपको अपने रूटर का कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो मैं कहता हूँ कभी मत कीजिएगा ये सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको रीसेट करना है अपने नेटवर्क अडाप्टर को, और ये करने के बाद यकीनन मानिए आपके आधा काम सॉल्व हो जाता है नेटवर्क रिलेटेड। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बीच में कभी कभी एंटीवायरस का भी इशू देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप किसी तरह का भी एंटीवायरस यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी एक बार जाके देखिए क्या वो रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा आपके इंटरनेट एक्सेस को। कभी कभी ये चीज़ें होते हैं, यकीनन मानिए। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप अपने नेटवर्क यानी जो भी आपके पास एंटीवायरस है वहाँ जाके आप इंटरनेट कनेक्शन को देखिए कि उन लोगों ने बंद तो नहीं किया हुआ है। अगर बंद किया हो तो उसे इनेबल कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है या जो भी मैंने अभी तक बताया जो काम नहीं कर रहा है, तो आपको आना है यहाँ पे अडाप्टर वाले सेटिंग्स में, और आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यूजुअली आपको 2-3 ही दिखेंगे। अब आपको यहाँ पे आना है प्रॉपर्टीज में, अब जो भी कनेक्टेड है वो वहीं पे करना है। अगर आपका दोनों में डिसेबल है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद IPv4 और IPv6 दोनों में इंस्टॉल करके ओके करना है। कॉन्फ़िगर नहीं करना है कुछ भी, यहाँ पे छेड़छाड़ मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम तो छेड़छाड़ मत कीजिए। नॉर्मली यूजुअली इसके ऊपर भी मेरी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ प्लेलिस्ट है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक एक चीज़ क्या होता है, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे मैंने बोल चुका है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें मिल जाता है। बट एक ये जो प्रॉब्लम अभी हमें हाल ही में कई लोगों के साथ देखने के लिए मिला है कि नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये कहीं ना कहीं मानता हूँ विंडो 11 की गलती है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो विंडो रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं। लोगों को जब मैंने इंटरनेट पर देखा तो कई लोगों ने क्या किया हुआ है जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। लोग नेटवर्क अडाप्टर के नाम पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं और गूगल पे जाकर, हालांकि ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगे। आपको मैं यकीनन मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ इंटेल की वेबसाइट से। देखिए वो सिंपल सी बात है, आप भी एक बार कर लीजिए। काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं काम चल रहा, मेरे केस में नहीं चला, क्योंकि ये सारे काम नहीं आते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको पूरा ड्राइवर चेक करना होता है, क्योंकि एक नेटवर्क अडाप्टर के लिए और भी कई सारे ड्राइवर सपोर्टेड होते हैं। तो इसके लिए क्या कह रहा हूँ मैं, ड्राइवर पैक सोल्यूशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे इंस्टॉल करोगे, यानी कि वो एक ज़्यादा MB का नहीं रहता, जब ये बार ऑफलाइन है तो ऑनलाइन है। ये क्या होता है ना, आपके पूरे ड्राइवर्स को अपडेट करता है, आपके नेट फ्रेमवर्क को सबको अपडेट करता है। जो भी एक ड्राइवर एक PC में चाहिए होता है सबको वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो है, मैं आप बोल रहा हूँ ना, विंडोज़ कंप्यूटर वाले के नाम पे आप चाहिए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपको यकीनन मान रहा हूँ आपको बहुत रिलेटेड बहुत सोल्यूशन के वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला। पूरा विंडो आपका 1 सेकंड में, यानी पूरा कंप्यूटर आपका ना बहुत ही कम सेकंड्स में आपका पूरा विंडो अपडेट कर लेगा, ड्राइवर्स अपडेट कर लेगा, हर चीज़ इजीली हो जाता है। तो देखिए ये काम नहीं किया मेरे केस में, तो जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा लोगों ने यही किया हुआ है, हालांकि इसके बाद केवल लोग कट कर देता है। मैंने आपको पूरा दिखाया कि वो काम नहीं करता है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में बोनस पॉइंट दे देते हैं आपको। अगर आपका PC रन या मतलब बहुत ही स्लो चल रहा है तो आप टेम्प फाइल डिलीट कर सकते हो। टेम्प फाइल एक बार डिलीट करके देख लीजिए, यकीनन आपको ये बात मालूम होगा। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो कंट्रोल ये दबा के इसे डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, रीसाइकल बिन से भी निकाल दीजिए। टेम्प फाइल क्रिएट हो जाते हैं, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इसलिए इसे डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपको जो भी मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बताए हैं, बट इसे आप फॉलो कर लीजिए आराम से। अब यहाँ पे आने के बाद भी आपको लगता है कि आपका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका अडेप्टर का प्रॉब्लम हो सकता है या आपके रूटर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका डेटा भी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो इसलिए कहता हूँ एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हो, रूटर से कर रहे हो, तो रूटर को 10 से 5 मिनट रन करके देखिएगा। अगर आपका रूटर आपके फ़ोन से चल रहा है, यानी जब अपने फ़ोन के वाईफाई से आप कनेक्ट कर रहे हो, रूटर में आपको नेट दे रहा है और आपके PC में ये नहीं दे रहा है, तो इसे हम प्रॉब्लम कैटेगरीज में नहीं देते हैं। इसमें प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में होता है। और जो मैंने चीज़ें बताया एक बार फॉलो कर लीजिए। तो DNS वाला जो मैंने सबसे पहले बताया था, वो कई सारे वेबसाइट की वजह से प्रॉब्लम होता है, आप ज़्यादातर जाते हो। और एक और बात याद रख लीजिए, अगर कोई भी तरह का ब्राउज़र यूज़ करते हो उसका आप कैशे, यानी कि कैशे भी आप उसे निकालना पड़ता है, यानी जो कुकीज़ और कैशे जो होते हैं जो आप देख सकते हो PCs में, यहाँ पे आप इसे क्लियर कर दीजिएगा। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। ये एक पिन टॉप सोल्यूशंस है, यानी कि आप इसे दोहराना नहीं चाहिए, बट ये आपको करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हो। तो कभी कभी नेटवर्क अडैप्टर में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो अलग प्रॉब्लम है, हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप ये कर सकते हो घर में अभी, और अगर आपको इसके बाद एक्सेस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यार मैंने बोला ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। यहीं तक रहते हैं इस वीडियो में, कोई भी एंगल में आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको पता क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।